नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षा ज्ञान की दुनिया के यूट्यूब चैनल पर। हम लक्ष्मीकांत की सीरीज कंप्लीट कर रहे हैं जिसमें हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर दिया। 10वां चैप्टर कंप्लीट करने जा रहे हैं। 10वें चैप्टर का नाम होगा संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए समय न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारतीय संविधान में भी परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप उसे संशोधित और व्यवस्थित करने की व्यवस्था है। हालांकि इसकी संशोधन प्रक्रिया ब्रिटेन के समान आसान, अमेरिका के समान अत्यधिक कठिन नहीं है। दूसरे शब्दों में भारतीय संविधान ना तो लचीला है ना तो कठोर, यद्यपि यह दोनों का सम्मिश्रण है, मतलब दोनों में मिश्रण है। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन शक्ति प्रदान की गई है। यह प्रावधान करता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्तन व निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। हालांकि संसद उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हो। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा केशवानंद भारतीय मामले 1973 में दी गई है। आइए संशोधन प्रक्रिया पढ़ेंगे। संशोधन प्रक्रिया पढ़ें उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट लेके जाएंगे। और सुनिए एक बात, अगर आप लोग चाहते हैं कि स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री और एनसीईआरटी की किताबें भी इसी तरह के वीडियो में आए, मतलब मैं पढ़ाऊं, तो आप लोग चैनल को 25 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा करिए। हम आपको स्पेक्ट्रम हिस्ट्री और एडवांस लेवल की यूपीएससी की जितनी बुक हैं सभी की इसी तरह की वीडियो आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पर। बहुत ही अच्छे लेवल कंटेंट आने वाला, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम पढ़ते हैं समय न वेस्ट करते हुए संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीकों से उल्लेख किया गया है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पुनः स्थापित करके ही किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडल में नहीं। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे, विधेयक को किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा पुनः स्थापित किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्रपति की पुनः स्वीकृति आवश्यक नहीं होती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। यह बहुमत सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत या मतदान द्वारा होना चाहिए। चौथा पॉइंट पढ़ेंगे, प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना अनिवार्य है। दोनों सदनों के बीच असहमति होने पर दोनों सदनों की बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान नहीं है। पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे, यदि विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हो तो इसे आधे राज्यों में विधानमंडलों से भी सामान्य बहुमत से पारित होना चाहिए। यह बहुमत सदन में उपस्थित सदस्यों के बीच मतदान के तहत हो। छठा पॉइंट पढ़ेंगे, संसद के दोनों सदनों में पारित होने एवं राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। सातवां पॉइंट पढ़ेंगे, राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे। वे ना तो विधेयक को अपने पास रख सकेंगे और ना ही संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। आठवां पॉइंट पढ़ेंगे, राष्ट्रपति की सहमति के बाद विधेयक एक अधिनियम बन जाता है। संविधान संशोधन और संविधान में अधिनियम की तरह इसका समावेश कर लिया जाएगा। संशोधन का प्रकार पढ़ें उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके 25 सब्सक्राइबर पूरा करिए, फिर हम एडवांस लेवल की और भी बुक की वीडियो लाएंगे। और एक बात, ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पस से ही बनाई जा रही है, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने मन से बुक को नहीं पढ़ा है तो किताब को पढ़िए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा, तभी समझ में आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट करते हुए। संशोधनों के प्रकार। अनुच्छेद 368 दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। ये हैं दो प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। देखते हैं कौन कौन से। संसद के विशेष बहुमत द्वारा और आधे राज्यों द्वारा, साधारण बहुमत के माध्यम से संस्तुतियों द्वारा। लेकिन कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित एवं मतदान साधारण विधायी प्रक्रिया द्वारा होता है। उल्लेखनीय है कि वे संशोधन अनुच्छेद 368 के उद्देश्यों के तहत नहीं होते। पहला पॉइंट देखेंगे, इस तरह संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। पहला प्रकार देखेंगे, संसद साधारण बहुमत द्वारा संशोधन। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के अंतर्गत संशोधन। आइए देखते हैं संसद के साधारण बहुमत द्वारा। संविधान के अनेक उपबंध संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किए जा सकते हैं। ये व्यवस्थाएं अनुच्छेद 368 की सीमा से बाहर हैं। इन व्यवस्थाओं में शामिल है, पहला पॉइंट पढ़ेंगे, नए राज्यों का प्रवेश का गठन। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे, नए राज्यों का निर्माण और उसके क्षेत्र सीमाओं या संबंधित राज्यों के नामों का परिवर्तन। तीसरा पॉइंट, राज्य विधान परिषद का निर्माण या उसकी समाप्ति। चौथा पॉइंट, दूसरी अनुसूची राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, न्यायाधीशों आदि के लिए परि उपलब्धि भत्ते, विशेषाधिकार आदि। पांचवा पॉइंट पढ़ेंगे, संसद की
गणपूर्ति। छठा पॉइंट, संसद के सदस्यों के वेतन एवं भत्ते। सातवां पॉइंट देखेंगे संसद में प्रक्रिया नियम। आठवां पॉइंट, संसद इसके सदस्यों और इसकी समितियों को विशेषाधिकार। नौवां पॉइंट, संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग। 10वां पॉइंट, उच्चतम न्यायालय के अवर न्यायाधीशों की संख्या। 11वां पॉइंट, उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र को ज्यादा महत्व प्रदान करना। 12वां पॉइंट, राजभाषा का प्रयोग। 13वां पॉइंट, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति। 14वां पॉइंट, संसद एवं राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन। 15वां पॉइंट, निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण। 16वां पॉइंट, केंद्र शासित प्रदेश। 17वां पॉइंट, पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन। 18वां पॉइंट, छठी अनुसूची जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। आइए देखेंगे संसद के विशेष बहुमत द्वारा। संविधान में ज्यादातर उपबंध का संशोधन संसद के विशेष बहुमत द्वारा किया जाता है, अर्थात प्रत्येक सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 का बहुमत कुल सदस्यता अभिव्यक्ति का अर्थ सदन के सदस्यों की कुल संख्या से है, फिर वह इसमें रिक्तियों या अनुपस्थिति हो। स्पष्ट शब्दों में विशेष बहुमत की आवश्यकता विधेयक के तीसरे पठन चरण पर केवल मतदान के लिए आवश्यक होती है, परंतु पूर्ण बचाव के लिए विधेयक की सभी अवस्थाओं के संबंध में सभा के नियमों में विशेष बहुमत की आवश्यकता की व्यवस्था की गई है। इस तरह के संशोधन व्यवस्था में शामिल हैं। पहला पॉइंट देखेंगे कौन कौन से शामिल हैं। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और वे सभी उपबंध जो प्रथम एवं तृतीय श्रेणी से संबंधित नहीं है। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की स्वीकृति द्वारा नीति के संघीय ढांचे से संबंधित संविधान के उपबंध को संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है, और इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आधे राज्य विधानमंडलों में साधारण बहुमत के माध्यम से उनको मंजूरी मिली हो। यदि एक कुछ या बचे राज्य विधेयक पर कोई कदम नहीं उठाते तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे राज्य उन्हें अपनी संस्तुति देते हैं तो औपचारिकता पूरी हो जाती है। विधेयक को स्वीकृति देने के लिए राज्यों के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। निम्नलिखित उपबंधों को इसके तहत संशोधित किया जा सकता है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं इसकी प्रक्रिया। दूसरा पॉइंट पढ़ेंगे केंद्र एवं राज्य कार्यकारिणी की शक्तियों का विस्तार। तीसरा पॉइंट उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय। चौथा पॉइंट केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी शक्ति का विभाजन। पांचवा पॉइंट वस्तु एवं सेवा कर परिषद। छठा पॉइंट सातवीं अनुसूची में संबंध कोई विषय। सातवां पॉइंट संसद में राज्य का प्रतिनिधित्व। आठवां पॉइंट संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 स्वयं मतलब 368 संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद को देता है, ये कहने का मतलब। चलिए आगे बढ़ते हैं। संशोधन प्रक्रिया की आलोचना पढ़ें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और जल्द से जल्द इसको मैंने आपको टारगेट बता दिया है। अगर वो टारगेट सब्सक्राइबरों का पूरा होता है तो मैं इसमें लेके आऊँगा एडवांस लेवल की बुक, जैसे स्पेक्ट्रम की हिस्ट्री और एनसीईआरटी हिस्ट्री की, हमारे अतीत 1, हमारे अतीत 2, हमारे अतीत 3। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइए कौन कौन सी बुक की वीडियो आप लोगों को चाहिए, ये करके जरूर बता दीजिएगा, तभी हम वीडियो ला पाएंगे। चलिए आलोचकों में संविधान संशोधन प्रक्रिया के निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की है। पहला पॉइंट पढ़ेंगे संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे संवैधानिक सभा अमेरिका या संवैधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है। संसद के संविधायी शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है। कुछ मामलों में राज्य विधानमंडलों को शक्ति प्राप्त है। चलिए दूसरा पॉइंट देखेंगे संविधान संशोधन की शक्ति संसद के निहित है। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधान परिषद के निर्माण एवं समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता। यह भी संसद इसे या तो पारित कर सकती है या तो नहीं, इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। चलिए तीसरा पॉइंट देखें उससे पहले आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को एक्सपेक्ट्रम की हिस्ट्री चाहिए। आज थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, पता नहीं क्यों। चलिए तीसरा पॉइंट पढ़ते हैं समय वेस्ट करते हुए। संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद की विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति भी आवश्यक होती है, वह भी उनमें से आधे की, जबकि अमेरिका में यह 3/4 राज्यों के द्वारा अनुमोदित होना आवश्यक है। चौथा पॉइंट देखेंगे संविधान ने राज्य विधानमंडलों द्वारा संशोधन
मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की है। वह इस मुद्दे पर मौन है कि अपनी संस्तुति के बाद क्या राज्य उसे वापस ले सकता है। 5वां पॉइंट देखेंगे उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी तरफ एक साधारण विधेयक के मुद्दे पर संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। 6वां पॉइंट देखेंगे। संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान केवल विशेष बहुमत वाले मामले के अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयक को संसद से उसी तरह पारित कराया जा सकता है जैसे साधारण विधेयक। चलिए आगे देखेंगे। 7वां पॉइंट देखेंगे। संशोधन प्रक्रिया से संबंध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है। अंततः इन्हें न्यायपालिका को संदर्भित करने के व्यापक अवसर होते हैं। इन कमियों के बावजूद यह नकारा नहीं जा सकता कि प्रक्रिया साधारण व सरल है और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार है। अगर आप इसी तरीके की वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान संशोधन की प्रक्रिया को इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि सत्तारूढ़ पार्टी अपने हिसाब से परिवर्तित करा ले, ना ही इसे इतना कठोर होना चाहिए कि आवश्यक परिवर्तनों को भी स्वीकारा ना जा सके या ना कर पाए। केसी वेयर ने ठीक ही कहा, लचीलापन व जटिलता के बीच बेहतर संतुलन है। इस संदर्भ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में कहा, हम इस संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं कि जितना स्थायी हम इसे बना सकते हैं। और संविधान में कुछ भी स्थायी नहीं है। इसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए। यद्यपि आप संविधान को कठोर और स्थायी बनाते हैं तो आप राष्ट्र की प्रगति को रोकते हैं। इसी तरह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा में महसूस किया कि सभा ने इस संविधान पर किसी अंतिम और भ्रमित मोहर लगाने से स्वयं को दूर रखा है। ऐसा उसने कनाडा की तरह लोगों को संविधान संशोधन का अधिकार न देने अथवा अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया की तरह असाधारण नियमों और शर्तों को पूरा करने के बाद संशोधन प्रक्रिया से स्वयं को दूर रखकर किया है, बल्कि संविधान संशोधन हेतु सरल प्रक्रिया बनाई है। केसी वेयर भारत के संविधान में विभिन्न प्रकार के संशोधनों की प्रक्रिया के प्रशंसक हैं। वे कहते हैं, संशोधन व्यवस्था में यह विविधता बौद्धिमतापूर्ण लेकिन मुश्किल से ही मिलने वाली है। ग्रीन मिलास्टीन के अनुसार संशोधन प्रक्रिया अपने आप में सिद्ध कर दी है कि यह संविधान का सर्वाधिक स्वीकार्य भाग है, यद्यपि वह बहुत जटिल है या काफी विविध गुण हैं। हमारे 10 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं लक्ष्मीकांत के। ठीक है, हम टिप्पणियां नहीं पढ़ेंगे। अगर आपके पास किताब हो तो टिप्पणी जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 10वां चैप्टर बहुत ही छोटा था, समझ में आई बात, इसलिए ये वीडियो 10-15 मिनट मान के चलिए 15 या 18 मिनट में खत्म हो गई। ठीक है, आप देख सकते हैं अगला चैप्टर होगा हमारा संविधान की मूल संरचना। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप लोग ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके बताइए कि आपको स्पेक्ट्रम हिस्ट्री की क्लास चाहिए कि नहीं, तभी मैं हिस्ट्री क्लास ला पाऊंगा। ठीक है, अब वीडियो पूरा देखा करिए, आधी देखने से आपका भला नहीं होगा। एक बार ये वीडियो एक बात और सुन लीजिए, ये वीडियो सिर्फ रिवीजन पर्पस से बनाई जा रही है। अगर आप लोगों ने अभी तक अपने मन से किताब से नहीं पढ़ा है तो कोई ब्रह्मा भी आपको यूपीएससी का पेपर नहीं निकलवा सकती है, गारंटी के साथ में कह रहा हूँ। जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ, कोई लाभ लपेट की बातें नहीं चलेंगी इस चैनल पर। ठीक है, जो अब हमने लक्ष्मीकांत के 10 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और आप लोग पूरा वीडियो देखा करिए। अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। बहुत ही जल्द हम बोर्ड पे आने वाले डिजिटल बोर्ड पे, इसलिए इस चैनल को बहुत सारा प्यार दीजिए, सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।